नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा आप लोग हमेशा ही सोचते होंगे कि यार वैकेंसी नहीं आ रहा है, नर्सिंग में वैकेंसी का काफ़ी शॉर्टेज है, तो आप शायद भूल गए हो स्टूडेंट्स की जो 2025 और जो 2026 है वो वैकेंसी की भरमार लेके आया हुआ है यहाँ पे। और अभी भी काफ़ी इतना सारा वैकेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट का बात कर लूँ या सेंट्रल गवर्नमेंट का बात कर लूँ। आप हमेशा ये सोचते हो कि हर साल हम पढ़ाई करते हैं, हर साल इतनी मेहनत करते हैं और वैकेंसी नहीं आता, बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उल्टा है। इस बार उल्टा क्या है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और वैकेंसी इतना भर भर के आ रहा है कि आपसे सिलेक्शन लिया नहीं जा रहा। ठीक है, अभी रिसेंटली यदि मैं आपसे बात करूं कि एक्टिव वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर का स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन सा है, तो मैं आपको कम से कम 15 से 20 हज़ार वैकेंसी आपको बता दूंगा कि इतना वैकेंसी है। बस आप कहाँ चूक रहे हो, आपको करना है मेहनत, और वो मेहनत आपसे नहीं हो रही है। इसकी वजह से आप लोग क्या करते हो, एक्सक्यूजेस दे देते हो कि वैकेंसी ही नहीं आ रहा है। ना तो हमारी कैटेगरी के रिगार्डिंग वैकेंसी आ रहा है, ना हमारे स्टेट के रिगार्डिंग वैकेंसी आ रहा है। तो भाई, आप जब नर्सिंग कर रहे थे तो आपने ये सोच के की थी कि हमारी कैटेगरी में ही हमें जॉब लेना है, हमारी कैटेगरी में ही हमको जाना है, हमारे होम टाउन पे ही हमको जॉब मिलेगा क्या? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जहां आप काम कर रहे हो, जिस होम टाउन में आपका घर है, वहां पे आपको जॉब मिल सकता है। तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। यदि आपने नर्सिंग किया है, 7 से 8 लाख रुपए लगाए हैं, तो इतना जज्बा भी रखिए कि किसी दूसरे शहर में काम कर लो, किसी दूसरी कैटेगरी की सीट उठा लो। ठीक है, इतना मेहनत करिए। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूं आपको कि भाई वैकेंसी कहाँ कहाँ अभी आपको देखने को मिलेगा। एक्टिव वैकेंसी की ही बात ले लेते हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का। एज यू नो ऑल कि आप आरआरबी में, जिसमें 272 पोस्ट है। ठीक है, कम नहीं होता 272 पोस्ट। यदि आपको लगना है तो आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए, बट एक्सक्यूजेस वहीं पे फिर से आपका आ जाएगा कि 272 पोस्ट है, हमारे पोस्ट नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारे जोन में सीट नहीं है, तो ये आपके एक्सक्यूजेस है। ये आप अपने आप से कब तक झूठ बोलोगे, ये आप ही जानते हो। ठीक है, और इन एंड में आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। ठीक है, तो 272 पोस्ट आरआरबी में है, जिसकी एक रेपुटेटेड पोस्ट एनएस की पोस्ट आपको मिलती है। ना नर्सिंग स्टाफ, ना नर्सिंग ऑफिसर, सीधा आपको किसकी पोस्ट मिलती है, तो एनएस की पोस्ट मिलती है। और बहुत अच्छा सैलरी पैकेज, प्लस 1 लाख के करीब आपको सैलरी पैकेज मिलता है। तो बेट किस बात का है दोस्तों, अच्छे से स्टडी कीजिए। कितना सारा कंटेंट पड़ा है पढ़ने के लिए, बस आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चीज़ यदि बात करूँ, नोसेट 9 तो आपका चलो फिनिश हो गया। मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ उसमें, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली रिजल्ट भी आ जाएगा, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो बनाया है, नीचे जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बट नोसेट 10 में आपको अराउंड 2500 से 3000 पोस्ट फिर से अगेन आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको कम से कम अपनी खुद की कैटेगरी के अकॉर्डिंग अच्छी खासी सीट मिलेगी। और उसके लिए आपके पास 6 मंथ का टाइम है। तो मेक श्योर कि अपने सारे काम छोड़ छुड़ा के जो भी आप काम करते हो, प्लीज़ उसको होल्ड ऑन कीजिए और अपने करियर के लिए 6 महीने से 1 साल दे के दीजिए, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये एक वैकेंसी हो गई। फिर अभी रिसेंटली केजीएमयू का फॉर्म फिल किया था, जिसमें अराउंड 700 प्लस वैकेंसी थी, और उसका फॉर्म यहाँ पे फिनिश हो चुका है, बट एग्जाम पेंडिंग है। तो ये वैकेंसी भी आपके पास है। ये वैकेंसी आपको 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी पर मंथ आपको दे के जाती है। तो कहाँ किस बात की देरी, बस आपको क्या है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, दिक्कत ये। फिर जो अपकमिंग जैसी वैकेंसी में बात करूँ आपसे, जिसमें कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है, DSSB की वैकेंसी आ सकती है, जिसमें 400 से 500 वैकेंसी हमेशा ही नर्सिंग ऑफिसर की आती है, और सबसे हाईएस्ट सैलरी पैकेज मिलता है। एम्स से भी ज़्यादा सैलरी पैकेज आपको DSSB में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यदि मैं वैकेंसी की बात, 5 से 10 हज़ार वैकेंसी तो इस प्रकार से ही देखने को मिल जाएगी। अब ये सारी जो वैकेंसी पीजीआई चंडीगढ़ वगैरह जो सारी वैकेंसी आने वाली, ये सब मैंने बता दी है। ठीक है, जिपमर आपका आएगा, ठीक है, केजीएमयू आएगा, ठीक है, एसजीपीजीआई आपका आएगा। ये सारी वैकेंसी डेफिनेटली आना है, कहीं नहीं जाएगा। हर साल वैकेंसी रिक्रूट होता है और हर साल ही आता है। ठीक है, EMRS का वैकेंसी आपके सामने पेंडिंग पड़ा, जिसमें 550 पोस्ट है पेंडिंग है। ठीक है, कहाँ वैकेंसी की कमी है, आप ये बता दीजिए। एक बार अपने आप से पूछिए कि क्या आप इस तरीके से हो कि हाँ, आपको पता है वैकेंसी आ रही है और आप उस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। फिर आप एग्ज़ाम, या फिर आप एग्जामिनर, या फिर आप वैकेंसी वालों को हमेशा इल्ज़ाम लगाते रहते हो कि वैकेंसी कम आ रहा है, कैटेगरी का टैग लेके घूमते रहते हो कि वैकेंसी कम आ रहा है। तो ये कोई तरीका नहीं है। BSc नर्सिंग किया है, इतने पैसे कॉलेज वालों को दे दिए बिना पूछे, तो कहीं ना कहीं अपने खुद के लिए भी खर्चा कर लो। ठीक है, बाद में कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, जब आपके पेरेंट्स आपसे पूछेंगे, जब पता चलेगा कि आपने क्या किया। ठीक है, फिर यदि बात करो NCL का जो वैकेंसी आएगा,
वो 9 से 10 में ही इंक्लूडेड होके आएगा। एसजीपीजीआई का जो वैकेंसी आएगा वो अलग से आएगा, ठीक है। और ईएसआईसी यदि आता है तो पीजीआई आता है तो 9 से 10 में इंक्लूड हो जाएगा यदि आने वाले समय में आएगा तो। पर डेफिनेटली आएगा, 2025 और 26 के बीच की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली भाई वैकेंसी आएगा, आपको पढ़ने की देर है, ठीक है। और एज यू नो कि सभी स्टेट में सीएचओ का वैकेंसी तो आता है, एनएचएम का वैकेंसी आता है। एमपी एनएचएम में देखो आएगा वैकेंसी, स्टाफ नर्स का आएगा, एमपी एनएचएम में सीएचओ का वैकेंसी आएगा, ठीक है। एनएचएम मध्य प्रदेश की बात कर लूँ तो 5 से 6,000 वैकेंसी मध्य प्रदेश में आना बाकी है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए। ऐसा नहीं कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ रहा फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये टोटली आप खुद अपने साथ गलत कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे, यदि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और आज आप वीडियो भी देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं बच्चे दूसरी जगह पर वो मेहनत कर रहे हैं, तो सिलेक्शन लेने का हक सिर्फ उन्हीं का होता है, आपका नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों का काम है बस एक्सक्यूज देना, कैटेगरी का टैग लेके घूमना कि हमारी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं आ रही, ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। 5 से 10,000 वैकेंसी मध्य प्रदेश में ही आएगा, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि देखो मेडिकल कॉलेज इतने खुल गए हैं मध्य प्रदेश में, बुधनी में खुल गया है, सीहोर में खुल गया है, ठीक है। तो इसको रिक्रूट कौन करेगा भाई? स्टाफ की तो जरूरत पड़ेगी ना। और अलग अलग जगह पे भी नए नए एम्स बन रहे हैं, तो वहाँ पे भी होगा। अभी रिसेंटली जोधपुर में भी एक ट्रॉमा सेंटर खुलेगा, तो वहाँ पे भी तो स्टाफ नर्स लगेगा, वहाँ पे भी तो नर्सिंग ऑफिसर लगेगा ना। क्यों ना आप लोग अपना दिमाग लगा रहे हो कि वहाँ पे क्यों नहीं स्टाफ नर्स, वहाँ पे क्यों नहीं मेन फोर्स लग सकता है, मेन पावर लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग में बिठाइए। वहाँ पे काम करने वाले मेन लगेंगे, वुमेन लगेंगे, स्टाफ नर्स लगेंगे, सभी लगेंगे ना। यदि नई चीज़ें कहीं पे होगी तो, और अलग अलग एम्स ओपन होंगे, ठीक है, अलग अलग मेडिकल कॉलेज ओपन होंगे। यूपी में हर स्टेट में सीएचओ का वैकेंसी, एनएचएम का वैकेंसी आएगा। और वो जो वैकेंसी होता है 5,000 या 6,000 वैकेंसी आता है। तो यदि टोटल वैकेंसी का आपसे बात कर लूँ तो 15 या 20,000 से जो वैकेंसी आपको 2025 और 26 में देखने को मिल जाएगा। अब आप सोचिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आप कहाँ तैयारी नहीं कर रहे हो, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये आप खुद डिसाइड करिए दोस्तों। कि आपको ऐसे ही रहना, प्राइवेट में ही घसाना है। कहीं पे अच्छे दे दिए, 20-22 हज़ार रुपये दे दिए प्राइवेट वालों ने, उससे वो कितना दे देगा? 30-40 हज़ार दे देगा। इससे ज़्यादा क्या आप अपनी रोजी रोटी चला पाओगे? क्या अपने बीवी बच्चों को पाल पाओगे? या अपने पेरेंट्स को वो खुशी दे पाओगे जो उन्होंने सोचा था आपको जब 7-8 लाख रुपए दिए थे? तो सोचो, ठीक है। हो सकता है नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालवीय की बात आपको बुरी लग सकती है, बट भाई कड़वा सच है, मैं बोलूँगा। आपको मेहनत करना पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। नर्सिंग प्रोफेशन है, मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज इसीलिए आपको बताता है क्योंकि भाई जिस जगह से हम लोग निकल के आए, हम लोगों ने भी मेहनत की, नर्सिंग ऑफिसर बने। आप भी तो बन सकते हो, आप क्यों नहीं बन सकते हो? ठीक है, आप तो अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में पढ़े होंगे गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ें सोचिए, वैकेंसी बहुत भर भर के आएगा। और देखो पढ़ाई का ये सीधा सा सिस्टम है गाइस, डिसिप्लिन होके पढ़ना है। ऐसा नहीं मैंने बोल दिया आज मोटिवेशन में तो 6 घंटे पढ़ लिया, अगले 6 घंटे गायब, मूवी देख ली, चिल कर लिया। 1 साल दोस्तों को भूल के देखो, 1 साल अपने फ्रेंड सर्कल से ताल्लुक बंद करके देखो, और अगले साल वो खुद ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि आप एक अच्छी खासी पोस्ट पे पहुंच जाओगे जहां से उनको आपको बेनिफिट दिखाई देगा। और वो खुद आपसे पूछेंगे कि यार आपने कहाँ से पढ़ाई की, क्या कर रहा था इतने दिन, क्या कर रही थी इतने दिन। तो वो सारी चीज़ें उस टाइम मिनिमाइज हो जाती है। ये मत सोचिए कि आपके फ्रेंड सर्कल छूट जाएंगे। ये कुछ बच्चे क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट में लग के ही खुश हो जाते हैं, तो मैं उनको बोलूँगा कि ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। नर्सिंग का राह बहुत बड़ी है, सैलरी बहुत बड़ी है, 1-2 लाख रुपए आप कमा सकते हो। कहाँ 30-40 हज़ार रुपये में ही अटके पड़े हो, तो उससे भी निकल जाइए। वो स्टाफ भी होगा जो मेरी बातें सुन रहा होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट में रह के ही इतना चिल हो गया कि दुनिया की सारी संपत्ति और सारी सब कुछ चीज़ें उसने हासिल कर ली है, ठीक है। बट वो सोचता ही नहीं है कि आप इससे भी ज़्यादा जा सकते हो। बस थोड़ी सी मेहनत करने की देर होती है, बाकी और कुछ भी नहीं है। बाकी देखो वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालवीय, आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन नर्सिंग के रिगार्डिंग हमसे पूछ सकते हो। क्या करना है, काउंसलिंग करना है, कौन सी कोचिंग लेना है, क्या नहीं लेना। हाँ, कोचिंग के रिगार्डिंग में आपसे बात करूं, एक से बढ़कर एक कितना अच्छा कोचिंग है। 3D पे आपको आजकल चीज़ें पढ़ाई जाती है, सटीक चीज़ें पढ़ाई जाती है। एवरी टीचर इज़ अ वेरी गुड टीचर। इतना सारा एक्सपीरियंस है, मैं तो उनको बता भी नहीं सकता कि कितना, बट बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग है। जहाँ से भी पढ़ोगे, पढ़ना आपको पड़ेगा। आप पे डिपेंड करता है कि भाई आपको कौन सी कोचिंग लेना है। डिसिप्लिन होगे तभी जाके पढ़ पाओगे। कम से कम 4 से 5 घंटे डेली पढ़ना है, ठीक है। जिस टॉपिक को पढ़ो उस टॉपिक के एमसीक्यू क्लियर करो, मॉक टेस्ट लगाओ, नेक्स्ट मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। ये क्राइटेरिया कहता है। और ये 1-2 दिन के लिए नहीं है, या आप 1 महीने पढ़ लोगे तो भी नहीं हो। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, जब तक नहीं रुकना है, ठीक है। वो बोलते हैं ना
कि भाई जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा सीन बना लो और नौकरी लेके मानो, तभी जाके आपका जीवन सफल होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप सोच रहे हो कि कोई ये कर रहा है चाय बेच के, ये करके, भाई वो बैकग्राउंड अलग है, वो पहले चीज़ें चल गई तो चल गई, अब आपकी चीज़ें थोड़ी नहीं चल पाएगी। ठीक है, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज है, आपको पता ही होगा हम हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेके आते रहते हैं। और वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, जिन बच्चे हमेशा ही आपको वो देते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स देते रहते हैं, जो क्लास में आसपास होंगे कि यार सिलेक्शन तो नहीं हो सकता, बॉयज़ की जॉब नहीं लग सकती नर्सिंग में, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, बहुत काम होता है, ये होता है। ये वीडियो खासकर उस दोस्त को ज़रूर बताएं जो हमेशा आपको डिमोटिवेट करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका फ्रेंड सर्कल ही आपको तय करता है कि आपको क्या करना है, कॉलेज में या हॉस्पिटल में, जहाँ पे भी है वहाँ पे ये सारी चीज़ें वही तय करता है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, उठो जागो, पढ़ाई करो और एक अच्छी जॉब लो। ठीक है, आगे आपको पता है कि कितनी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। जब तक के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी राय कैसी लगती है। थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। किसी भी बच्चे को मध्य प्रदेश में नर्सिंग की काउंसलिंग चल रही है, चाहे आप JNM हो, BSc हो, PBBSc हो, MSc हो, सबका नर्सिंग काउंसलिंग नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालविया किया जा रहा है। तो कांटेक्ट कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वैलिड पर्सन से करवाइए ताकि एरर के कोई भी चांसेस नहीं होते। बाकी के लिए थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ।